वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री राधे जुमे स्वामिनी और मैं राधे जो की दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, समस्त देवों मई गौ माता की जय हो। जय जय श्री राधे। कल की कथा में हम आप सभी लोगों ने ध्रुव चरित्र को, प्रहलाद चरित्र को बड़े संक्षिप्त रूप में श्रवण किया था, क्योंकि हम कथा में बड़े देर से चल रहे थे और कल श्री वामन भगवान का भी प्राकट्य हुआ हम सभी लोगों के मध्य में। आज चतुर्थ दिवस की कथा में हमारे बीच में श्री ठाकुर जी पधारेंगे। अगर देखा जाए तो कथा श्रीमद् भागवत के तो 7 दिन कथा का रस होता ही है, लेकिन आज से जो रस प्रारंभ होगा वो उन 3 दिनों में थोड़ा कम था। आज से श्री ठाकुर जी की मधुर मधुर लीलाएं, रसीली लीलाओं का हम लोग श्रवण करेंगे। देखिए, श्रवण करने वाली चीज को, वस्तु को हम लोग भूल जाते हैं। कोई कहेगा भैया हम तो नहीं भूलते। तो अगर कोई व्यक्ति आपको 4 साल पहले बिहारी जी मंदिर में किसी से पहचान हो जाए तो नाम पूछ लेते हैं, भैया क्या नाम है, हाँ सब बढ़िया ये वो। लेकिन यदि वही व्यक्ति आपको 4 साल बाद मिले, 6 साल बाद मिले, तो ये बताएंगे हाँ बिहारी जी मंदिर में मिले, बोले हाँ याद तो है, पर भैया आपका नाम याद नहीं। बोलते हैं ना, नाम याद नहीं रहता। क्यों? क्योंकि श्रवण किया था भाई, सुना था।
लेकिन श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण नहीं करना है, पान करना है। यदि किसी वस्तु के, जैसे कुछ आप खा लें, कोई सामग्री खा लें, तो उसका टेस्ट जो होता है ना वो नहीं भूल पाते। यदि मीठी है तो मीठी ही लगेगी, भले ही मत खाओ लेकिन बोल सकते हैं हाँ भाई क्या मीठी लगती है वो। जैसे काजू कतली है, काजू कतली यदि कोई खा ले तो हाँ क्या स्वाद है काजू कतली का। कोई खट्टी चीज़ है तो हाँ खट्टी लगती है, बड़ी अच्छी लगती है। तो श्रीमद् भागवत कथा का हम लोगों को श्रवण नहीं करना है, पान करना है। और कई लोग कहते हैं भैया हम तो सुनते रहते हैं, हम तो कथा को श्रवण करते रहते हैं। तो केवल एक बार उसको पान मत कीजिए, बार बार उसका पान कीजिए। और जितनी बार आप उसका पान करेंगे, यदि किसी वस्तु को ग्रहण करते हैं, पीते हैं, खाते हैं, तो उससे मन भरने लगता है। लेकिन जब श्रीमद् भागवत कथा का बार बार श्रवण करते हैं, पान करते हैं, तो उसमें उतना ही स्वाद आने लगता है और ज़्यादा। आज चतुर्थ दिवस की कथा है, लेकिन उससे पूर्व हरिनाम संकीर्तन हम प्रतिदिन हम लोग के पाप के लिए, जैसे पाप निकल जाए, भगवान का नाम ले लिया जाए, इसलिए करते थे। लेकिन आज इसलिए नहीं करेंगे। बोले क्यों करेंगे? कि आज इसलिए करेंगे क्योंकि इनको प्रसन्न करना है। आज ना इनको प्रसन्न करने के लिए संकीर्तन का आश्रय लेंगे। तो किसी को शांति से नहीं बैठना है, सभी को ताली बजानी है, साथ में गान भी करना है संकीर्तन का, क्योंकि रह नहीं पाएंगे संकीर्तन को सुन करके, क्योंकि भगवान का नाम है। कि राधे 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 राधे
कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राधे 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 बोलिए राधा रानी सरकार की ये हूँ वृंदावन बाके बिहारी लाल की ये हूँ जय जय श्री राधे। कल की कथा में श्री वामन भगवान का प्राकट्य हुआ, अवतार हुआ, जन्म हुआ। देखिए, सभी जानते हैं भगवान श्री कृष्ण का जन्म किन से हुआ। जन्म तो खैर भगवान जन्म तो लेते ही नहीं, कौन भगवान की माता, कौन पिता, कौन भाई, नहीं। भगवान को भी भला कोई जन्म दे सकता है? भगवान तो अवतरित होते हैं, अवतार होता है उनका। लेकिन हम लोगों की भाषा में तो यही बोला जाता है जन्म हुआ है। और ब्रजवासियों के सामने अगर ये जाके बोल दो कि उनका तो अवतार हुआ, तो वो तो मानेंगे ही नहीं। बोलेंगे हमारे लाला का जन्म तो हमारे ही ब्रज में हुआ था, जन्म हुआ था हमारे लाला का। तो माँ कौशल्या से श्री राम का प्राकट्य हुआ, देवकी से श्री ठाकुर जी श्री कृष्ण का हुआ। अब हम कैसे बोलते हैं? ये सब किसके अवतार हैं? श्री हरि के, भगवान विष्णु के। तो मेघा ऋषि, ऋषि मेघा बड़े तपस्वी, बड़े ज्ञानी थे। उनकी पत्नी हरिणी के गर्भ से श्री हरि का जन्म हुआ, प्राकट्य हुआ। तो सभी ने गज और ग्राह की कहानी सुनी रखी होगी, लेकिन फिर से वो बोलते हैं ना, जितना ज़्यादा किसी कथा का श्रवण करेंगे उतना ही अच्छा होगा, उतना ही अच्छा लगेगा आप लोग को। तो गज और ग्रह का उद्धार श्री हरि ने किया। तो हुआ ऐसा कुछ कि एक त्रिकूट नाम का पर्वत था, और उसको त्रिकूट इसलिए बोला जाता था क्योंकि उसके 3 शिखर थे। एक सोने का था, एक चांदी का था और एक तांबे का था। 3 शिखर थे उसके। तो वहां पर एक गजराज रहते थे।
बड़े विशाल, बड़े शक्तिशाली, बड़े बलशाली, इतना बल कि जो बड़े बड़े शेंग होते हैं ना, शेर होते हैं, बब्बन शेर जिन्हें बोलते हैं, उस गजराज के शरीर से एक ऐसी गंध निकलती थी कि वो गंध बहुत बहुत दूर तक फैलती थी। बहुत बड़ा विशाल हाथी था। तो वो जैसे ही गंध किसी शेरों का, जैसे कोई शेर झुंड में तो वैसे रहते ही नहीं, शेर तो अकेला रहता है, लेकिन अगर 100 शेर भी उस पर मिलकर के आक्रमण करते, हमला करते, तो भी उसका कुछ न बिगाड़ पाते। बड़े बड़े शेर उससे डरते थे, घबराते थे। उसकी सुगंध, जो गंध होती है, उसके शरीर में से जो गंध आती थी, उस गंध को ही सूंघ करके शेर दूर भाग जाते थे कि हाँ भाई, यहाँ आसपास गजराज है कहीं। तो एक बार क्या हुआ, गजराज की 3 पत्नियां थी। तीनों पत्नियों के साथ में गजराज ने सोचा कि चलो भैया, आज गर्मी थोड़ी ज्यादा है, गर्मी का थोड़ा समय था, तो गजराज ने कहा कि देवियों, आज ना गर्मी बड़ी ज्यादा है, तो ऐसा करते हैं कि किसी सरोवर में चलते हैं और सरोवर में जाकर के स्नान करके आते हैं, जलपान करके आते हैं। तो जो शेर था वो बड़ा विशाल था, उसकी हथनियां भी उसी की तरह की थी, बड़ी विशाल। मतलब वो नॉर्मल जैसे हाथी होते हैं वैसा नहीं था। वो हाथी नॉर्मल हाथियों जैसा नहीं था। उसकी जो हथनियां थी वो भी बड़ी विशाल विशाल। ठीक है, 2 बच्चे थे, गजराज के 2 बालक थे, 3 हथनियां थी, छोटा सा परिवार, 6 लोग थे पूरे परिवार में। चले गए भैया सरोवर के किनारे। हथनियों ने जलपान किया, बच्चों ने जलपान किया, लेकिन गजराज को इच्छा हुई कि स्नान किया जाए। बड़ा शीतल निर्मल जल था, तो गजराज से रहा ना गया, गर्मी बड़ी तेज पड़ रही थी। उस सरोवर में वो स्नान करने के लिए उतर गए। अब स्नान करने लगे तो इतना विशाल था कि जब वो क्रीड़ा करने लगा, जल क्रीड़ा करने लगा सरोवर में, जब जल के साथ में खेलने लगा, तो उसका जो सरोवर का जल था वो मैला हो गया। देखिए, बड़ी सुंदर कथा है, बड़ी अच्छी कथा है, सभी लोग बड़ी ध्यानपूर्वक श्रवण करिए, क्योंकि ये बड़ी प्रसिद्ध कथा है। जब भी कभी आप किसी को बोलेंगे ना कि भागवत कथा सुनी है, तो कोई भले ही कुछ ना जानता हो, लेकिन इस कथा को सभी बोल रहे हैं, गजग्राह की कथा सुनी है तुमने? जब भागवत सुनी है तो गजग्राह की कहानी जरूर सुनी होगी। तो कथा ऐसी है कि जब गजराज सरोवर में स्नान करने के लिए उतर गया, तो उसमें एक ग्राह बैठा हुआ था, यानी कि एक मगर बैठा हुआ था, मगरमच्छ, क्रोकोडाइल, है ना। तो उसको बड़ा क्रोध आया। उसने कहा, हम बड़ी शांति से सो रहे थे, इतना निर्मल जल था इस सरोवर का, और इसकी वजह से इतना गंदा हो गया, इसने पूरा जल मटमैला कर दिया। ग्राह को बड़ा क्रोध आया और बड़ा क्रोधित होकर के उसने एकदम से गया और जो सिंह था, बड़ा विशाल सिंह, उसके पैर को अपने जो हाथी था उसके पैर को जकड़ लिया दांतों में। और जब दांतों में जकड़ लिया तो हाथी ने सोचा कि छोटा सा जीव है, मेरा क्या बिगाड़ सकता है। अक्सर करके हम लोग यही तो सोचते हैं, छोटा आदमी है, क्या कर लेगा हमारा। मनुष्यों की भी इसी प्रकार मनुष्यता हो गई है। ऐसा ही उसने सोचा, मैं इतना विशाल, इतना बलशाली है, छोटा सा जीव मेरा क्या कर लेगा। अब ये भूल गया हाथी की, हाथी तेरे लिए तो चींटी भी बहुत ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं। स्नान करता रहा, बाद में पैर निकाल लूंगा इसके जबड़े से, ये कुछ नहीं कर सकता, कोई दिक्कत नहीं, खेलता रहा।
लेकिन हथनियों ने कहा कि अब काफ़ी समय हो गया है स्वामी, चलिए चलते हैं, अब बहुत समय हो गया। राधे राधे, क्या सोच रही हैं? निकाल लूंगा, लेकिन जैसे ही हाथी ने अपना पैर मगर के मुख से निकालना चाहा तो हाथी न निकाल पाए। अब हाथी को बड़ी शर्म लगी कि कहीं ऐसा ना हो। थोड़ी कोशिश और की, लेकिन फिर सोचा कि एक काम करता हूँ, इन तीनों से हेल्प मांगता हूँ, मदद मांगता हूँ, शायद ये कुछ मदद कर पाए। लेकिन फिर हाथी को थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस हुई कि क्या सोचेंगी कि हम इतने विशाल हैं लेकिन हमसे मदद मांग रहे हैं। बहुत समय हो गया। कई बार हथनियों ने कहा कि चलिए स्वामी, बहुत समय हो गया है, अब चलने का टाइम हो गया, बहुत देर के आए हैं और अभी रात्रि होने वाली है। अब गजराज बेचारा क्या कहे, पैर तो मगर ने पकड़ रखा है। जब गजराज ने पूरी कोशिश कर ली, कुछ न कर पाया, तब गजराज ने कहा कि मेरा पैर किसी ने पकड़ लिया है, मेरी सहायता करो। तो तीनों हथनियों ने सूंड में सूंड फंसा करके उसको खींचने का प्रयत्न किया, प्रयास किया, लेकिन कुछ न हो पाया। काफी समय होने के बाद जब कुछ न हुआ तो हाथी कोशिश करने लगा और इतनी ही देर में हथनियों ने अपना मुख उसकी तरफ से फेर लिया और चलने लगी पीछे की ओर। हाथी ने कहा, कहाँ जा रही हो देवियों? हथनियों ने कहा, पता है क्या कहा? महाराज, अब आपकी तो मृत्यु निकट है, आप तो यहाँ से निकल नहीं सकते, तो आपके पीछे पूरा परिवार भूखा थोड़े ही मर सकता है, आपको तो मरना है, कंफर्म है। लेकिन आपके पीछे हम सब लोग थोड़े ही ना मर सकते हैं। हम यहाँ पर रहे तो ना कुछ खाने के लिए ना पीने के लिए, आप निकल नहीं पा रहे हैं, आपकी तो मृत्यु निकट है, हम भी यहाँ भूखे प्यासे मर जाएंगे और हमारे साथ में जो 2 बच्चे हैं इनका क्या होगा? अब तो ये स्थिति हो गई कि हाथी का मनोबल तब से नहीं टूटा था। सुबह से जब से कोशिश कर रहा था अपने पैर को ग्रास से खींचने की, तब उसका मनोबल नहीं टूटा। लेकिन जब उसकी पत्नियों ने, उसके परिवार ने कह दिया कि आपको तो मरना है लेकिन हम थोड़े ही ना मर सकते हैं, हाथी के मन में इतनी वेदना जागृत हुई कि मैंने क्या कुछ नहीं किया इन लोगों के लिए, लेकिन कोई किसी का नहीं। हम लोगों की भी कंडीशन उसी प्रकार की है। देखिए, अभी ठीक हैं, अच्छे से चल फिर रहे हैं, काम वाम कर रहे हैं, तब ठीक है। लेकिन यदि थोड़ी सी कोई शरीर में क्षति हो जाए, कुछ टाइम के लिए, 3-4 महीने, 2-4 महीने के लिए यदि आपको खाट में रहना पड़े, आपकी स्थिति बिगड़ जाए, ठीक होने का आप कुछ भी उपचार नहीं दिख रहा है, तो पता है, चाहे हम कितने भी प्रिय हों अपने परिवार वालों के, उनका कहना पता है फिर क्या होगा? मंदिर के सामने, हे ठाकुर जी, अब तो इसकी सुन लो, उठा लो अब इसे, बहुत परेशान है। चलिए ये बात भी छोड़ते हैं। जब व्यक्ति मर जाता है, सबसे ज्यादा देखिए, एक तो डर भी होता है उसका और प्रेम भी होता है। क्यों? जो व्यक्ति घर में कमाने वाला होता है ना, एक तो वो कमाता है, इस वजह से उसका डर भी है, और एक कमाता है उसकी जरिए हमें खाने पीने के लिए मिल रहा है, तो उससे प्रेम भी होता है। लेकिन यदि वही व्यक्ति कितना भी प्रिय हो, अगर मर जाए, खत्म हो जाए, तो पता है क्या होता है फिर? घर वाले क्या बोलते हैं? घर वाले बोलते हैं, अरे ज़्यादा टाइम मत करो, कुछ बनाओ इसके लिए, काठी वाठी जो भी बनाना है जल्दी से, अब ज़्यादा समय मत करो, बहुत टाइम हो गया। तो इस मृत शरीर को तो कोई 5 मिनट भी घर में रखना पसंद नहीं करता, तो फिर प्रिय हम किसके लिए हुए? प्रिय वस्तु को कोई अपने आप से दूर किया जाता है? कभी कभी नहीं किया जाता। तो हम किसके प्रिय हुए और किस प्रकार से प्रिय हुए?
जब मरने के बाद कोई हमें 1 घंटे घर में हमारी डेड बॉडी को, हमारे शव को रखना पसंद नहीं करता। सब लोग बोलते हैं कि जल्दी करो भाई, जल्दी करो, कोई दिक्कत नहीं, बनाओ बनाओ, करो, व्यवस्था करो। तो गजराज को समझ में आ गया कि भाई इनके लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। मैं आज तक यही समझता आया कि ये मेरे परिवार वाले हैं। ऐसे ही एक देखिए, जो पाप होते हैं वो, अगर हम पापी हैं तो हमें ही पाप भुगतना है। अगर हम पुण्य कर रहे हैं तो वो पुण्य हमारे लिए है, ना हमारी पत्नी को उस पुण्य में कुछ मिलेगा। वैसे शास्त्रों में ये कहा गया है कि यदि पत्नी कोई पुण्य का कार्य करती है तो उसके पुण्यों का आधे हिस्सेदार उसका पति होता है, लेकिन पाप करती है तो पाप का भागीदार उसका पति नहीं होता। लेकिन पति यदि पाप और पुण्य दोनों करता है तो दोनों में पत्नी को पुण्य मिले ना मिले, लेकिन पाप तो भाई मिलेगा ही, क्योंकि अर्धांगिनी होती है वो उसकी। तो एक इसी प्रकार से एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं कि एक डाकू था जिसका नाम था उंगली मार डाकू। किसी ने सुनी है उंगली मार डाकू की कथा? सुनी है, बड़ी प्रसिद्ध कथा है। तो वो क्या करता था, उसका ना बड़ा रौब था, बड़ा खतरनाक डाकू था। जब भी उसे कोई दिख जाता ना तो वो पता है क्या करता, अपने उसको भय को सबके अंदर जागृत रखने के लिए वो क्या करता, मारता नहीं किसी भी व्यक्ति को, लेकिन जो भी उसको दिख जाता ना उसकी एक उंगली को काट करके अपने गर्दन में उसकी माला बना करके डाल लेता था। उसके गले में काफी सारी उंगलियों की माला थी, बहुत सारी उंगलियां थी गले में, सबकी उंगली काट देता था। तो महात्मा बुद्ध का नाम सभी ने सुना है। एक बार जंगल में उंगली मार डाकू ऐसे ही अपने और डकैतों के साथ में, उसकी टोली थी पूरी, तो घोड़े से कहीं जा रहा था। महात्मा बुद्ध को देखा तो महात्मा बुद्ध ने, और वो महात्मा बुद्ध को रोकता उससे पहले उन्होंने उसको रोक दिया कि रुक जाओ भाई। डाकू, उंगली मार डाकू रुक गया। हाँ बताओ। वन की महात्मा बुद्ध ने कही कछु भिक्षा दे, हम डार कछु भिक्षा। अब्बा ने कहा कही कि ऐसा बाबा भिक्षा भिक्षा तो कछु हतना है, पर तू जनते बच के जा रहा हो, यही बात में तू खुश रह जा, क्योंकि मेरे सामने जो पड़ जाएगा बाकी एक अंगुरिया तो गायब है ही जाते। और भाई मैं अपनी नार में धारण और कर तू माला बना के भाई पैर तू करे में। महात्मा बुद्ध ने कही हम तो भैया महात्मा है, अगर तो कुछ देना है तो बता। सवेरे ते कोई ना मिलो, तू ही पहलो आदमी मिलो, सुतो पे ते मांग ली भिक्षा। कछु भी दे दे तू, कछु चलते का छूट है, नहीं ना के खाए पीवे कोई दे पैसा दे लेना, कछु भी दे दे। बन कछु भी दे दूं बन। हाँ मैंने एक पेड़ की शाखा सी वो काटी और महात्मा बुद्ध दे दे, लो। तुमने कही है बाबा, तेने कही कछु भी दे दे, मैंने तो कछु भी दे दिया। तेने कही कछु दे दे तो वही दिया मैंने तो। मन की एक सुझाव दूं तो मन बताओ, मन तेने वो दान दियो है, क्या वजह से तो सुझाव दे रहा हूँ। चाहे तेने वो जी दियो, लेकिन दियो तेने वो दान में, तो मेरो कछु फर्ज बनतो के तो कछु सुझाव दूं, कछु एडवाइस दूं। मान की बाबा चलो जा, वैसी टाइम में वेस्ट मत करे, मुड़ की दही काई करे दे रहा है, जा। मान की मेरी बात तो सुन ले, बताओ क्या बात है। भगवान ने कही तने आज तक कितने आदमी की उंगलियां काट दी होंगी, कितने मनुष्यों की उंगली आज तक तुमने काट दी हैं। अब तो भैया उंगली मार डाकू बड़े गर्व से बोलो ज्यादा, अरे बाबा अनगिनत, और कम से कम नहीं तो 1000 उंगलियां तो मेरी गर्दन में ही लटक रही हैं,
तो 1000 आदमी की तो उंगली काट ही दी होंगी। बन के भैया तू यह काम है कर तो काय को क्यों करे तू यह काम, या तो का प्रसन्नता मिले। बन के या वो प्रसन्नता तो खैर मिलती है, लेकिन बातें का है कि आदमी के मन में मेरा डर बैठ जातो है, और फिर जा चीज की मुझे जरूरत होवे का है बस चीजें मैं चुटकी बजा के बिन पते मंगा ले तो। अच्छा बन के तू या काम है कर काय को रहे हो, और कौन को कर रहा है तू। बहन की बाबा मेरे परिवार वाले ना है का, मेरे घर परिवार वाले। मैंने अच्छा तो पता तू कितने बड़े पापे कर रहा है, तुझे पता है तू कितना बड़ा पाप कर रहा है ये सब करने से। और तू जिन घर वालों के लिए कर रहा है ना, पहले अपने घर पे जा और अपने घर पे जाकर अपनी पत्नी को ये पूछ के आ कि जो तू करता है वो सही करता है या गलत करता है। फिर अपने बच्चों को पूछना, सबसे पूछ के आ जिनके लिए तू कर रहा है। सभी डाकू वगैरह वहीं पर रुक गए। उंगली मार डाकू अपने घर पहुंचा, सबसे पहले पहुंचा अपने माँ बाप के पास। माँ बाप से पूछा कि ये जो मैं कर रहा हूँ वो सब आपके लिए कर रहा हूँ, आप इस चीज से खुश तो हो, प्रसन्न तो हो। तो माँ बाप ने पता है क्या कहा, तेरी वजह से हम इस समाज में बैठने लायक नहीं रहे। महात्मा बुद्ध ने कहा कि जिनके लिए तू कर रहा है वो तेरे कुछ नहीं है, और जो तू कर रहा है उसका जो भी भुगतान करना है वो केवल और केवल तुझे करना है। तेरे फैमिली वाले उसमें तेरा साथ नहीं देंगे। ये तो पाप है, ये तो अधर्म है, और ये जो अधर्म तू कर रहा है ना इसके भागीदारी तेरे ही खाते में लिखी जाएगी, तेरे घर वालों के नहीं। अब डाकू ने कही भैया खामे तो सवे जो भी मैं कमाता हूं बोले बाके बिहारी लाल की। तो हमारे शंभू गुप्ता जी, गोयल जी व्यासपीठ के स्वागत के लिए आए हुए हैं। तो 5 मिनट का समय है, स्वागत करेंगे। एक बार जोरदार तालियां बोल बाके बिहारी लाल की जय जय श्री, जय जय श्री। बोल बाके बिहारी लाल की। पकड़ ले सावरिया, दुनिया में हमारा कोई नहीं। मेरा हाथ पकड़ ले सावरिया, दुनिया में हमारा कोई नहीं। दुनिया में हमारा कोई नहीं। दुनिया में हमारा कोई नहीं।
मेरा हाथ पकड़ ले सांवरिया, दुनिया में हमारा कोई नहीं, दुनिया में हमारा कोई नहीं, दुनिया में हमारा कोई नहीं। बोलिए श्री बांके हरिलाल की, अरे श्री राधे। जब हथनिया गजराज को छोड़ करके चली गई तो गजराज को कुछ भी समझ में नहीं आया और उसको यह बात समझ में आ गई कि संसार में कोई किसी का नहीं है। तो उसने श्री ठाकुर जी को याद करते हुए किस प्रकार से पुकारा, याद आया कि भगवान के सिवाय कोई है ही नहीं। तो क्या कहा कि दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मैं रहता हूँ, दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मैं रहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर
अब केवल मेरा है, मैं कुछ नहीं। ये मेरा और मैं के अंतर को पहचानिए। जैसे हम बोलते हैं बेटा मेरा, बेटी मेरी, शरीर मेरा, हाथ मेरा। ये बताइए मेरा है सब तो मैं क्या हूँ? मैं ना शरीर हूँ, ना मैं हाथ हूँ, ना मेरा कोई है। मैं केवल और केवल एक आत्मा हूँ। क्योंकि ये शरीर तो नश्वर है, ये तो छूट जाएगा, लेकिन आत्मा कभी न तो मरती है, न जन्म लेती है, न जलती है। बस ये याद रखिए, यहाँ पर सब मेरा है लेकिन मैं कोई नहीं। और जग है चलावा तेरे अलावा, किसी पे भरोसा नहीं, किसी पे भरोसा नहीं। उतना न पानी तूने होता नहीं, किसी ने पूछा नहीं, भला कैसे भूलो तेरी मैं मेहरबानियाँ। तो हमदर्द है जिसे कर दर्द कहता हूँ। तो हमदर्द आया नजर ना कोई भी अपना, जब मुझको दरकार थी, जब मुझको दरकार थी, तब मेरे पद का जीवन के रंग का तू ही बना सारथी, तू ही बना सारथी। माधव ने की है मेरी तो निगहबानियाँ। तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तो ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हूँ। हमदर्द है जिसे हर दर्द बोलिए वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। तो जब सभी हथनियां वापस लौट गईं, चली गईं, तब गजराज को लगा अब तो यहाँ से बचने का कोई और उपाय है नहीं। तो उसने श्री ठाकुर जी की स्तुति गाई, लेकिन स्तुति भी इस प्रकार की गाई कि ना तो उसमें किसी देवी का नाम था, ना किसी देवता का नाम था, किसी का नाम नहीं, किसी का नाम नहीं आया। सभी देवी देवता ये सोच रहे हैं कि यदि हमारा नाम एक बार ले तो हम इसको बचाने के लिए जाएं, लेकिन गजराज ने किसी का नाम नहीं लिया।
किसी का नाम नहीं आया। और श्री हरि कहते हैं कि जिस स्तुति में किसी का भी नाम ना हो वो स्तुति मेरी मानी जाएगी। और उसने कुछ इस प्रकार से स्तुति की, और जब स्तुति की तो फिर वो तो होना ही था कि भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता पगी पगी में सहारा मिलता है। पग पग पे सहारा मिलता है। लिए श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। तो भैया भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। और जब भगवान का नाम लिया गजेंद्र ने तो भगवान से रहा नहीं गया।
भगवान हरि ने कहा कि जिस स्तुति में किसी भी भगवान का नाम न आया हो वो स्तुति हमारी मानी जाएगी। श्री हरि आए, अपने सुदर्शन चक्र से ग्राह का मुख फाड़ा और गजेंद्र को मुक्ति दिलाई। बोलिए श्री हरि भगवान की। जय हो। अब एक बार क्या हुआ कि दुर्वासा ऋषि कहीं से प्रसाद करके भोजन ग्रहण करके लौट रहे थे। अब जब वो लौट रहे थे तो रास्ते में उनको इंद्र दिखा। इंद्र को देख करके, जैसे इंद्र ने प्रणाम किया तो इंद्र को देख करके उनके मन में बड़ी प्रसन्नता जागृत हुई। वैसे कहा जाता है कि दुर्वासा ऋषि जो है ना, वो सभी ऋषि, जितने भी ऋषि थे उन सब में सबसे ज़्यादा जिनको क्रोध आता था वो दुर्वासा ऋषि थे। यदि आप अकारण हंस जाओ उनके सामने तो एकदम से श्राप दे डालते थे। श्राप देने में पल भर, जैसे पलक झपकी हो गया श्राप उनका। तो क्या हुआ कि इंद्र को, जैसे इंद्र ने प्रणाम किया तो इंद्र को अपने गले में से उन्होंने माला उतार के इंद्र के गले में डाल दी। अब जब इंद्र के गले में माला को डाला, दुर्वासा ऋषि तो वहां से चले गए, लेकिन इंद्र के मन में अभिमान जागा। कैसा कि हम देवताओं के भी राजा, हम इंद्र देवताओं के राजा, और इस बाबा ने हमारे गले में अपनी झूठी माला डाल दी। सुना तो हो गई आपने कि जब खुदा जब हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है। सुना है? तो इंद्र को अभिमान हुआ, गर्व हुआ, घमंड हुआ अपने ऊपर। अब घमंड हुआ तो इंद्र ने क्या किया, जो गले में दुर्वासा ऋषि ने इंद्र के माला डाली थी तो उसने उतार करके गज के गले में डाल दी। ऐरावत गजेंद्र के गले में डाल दी, जिस पर वो इंद्र जिस पर बैठता था। अब गजराज ने क्या किया, गजेंद्र ने क्या किया कि अपनी सूंड में उस माला को फंसाया और पैरों से कुचल करके तोड़ दिया। दुर्वासा ऋषि पुनः उसी रास्ते से वापस आए और उन्होंने जब अपनी प्रसादी माला का इस प्रकार से अनादर देखा, अपमान देखा तो रहा नहीं गया। बड़ा क्रोध आया और श्राप दे डाला इंद्र को। अभी कहा था ना कि दुर्वासा ऋषि को सबसे ज्यादा क्रोध आता था, सबसे ज्यादा, और यहाँ पे तो इंद्र ने अपराध किया था। तो दुर्वासा ऋषि ने किसी की चिंता नहीं की। ये नहीं कि भैया देवताओं की ज्यादा वो हो जाएगी भरमार तो फिर देवता हमें यज्ञ हवन नहीं करने देंगे, नहीं। अभी देवता हैं, ऋषि हैं, तो इनकी वजह से यज्ञ करने का मौका मिल रहा है। उन्होंने श्राप दे दिया। देवताओं से उनको क्या लोभ? अरे भाई, बाबा बैरागियों को तो कोई लोभ होता नहीं, बाबा जियों के पास होता ही क्या है? क्या होता है? कुछ नहीं, एक फूटी कौड़ी जेब में नहीं, मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो ठीक। जबकि जो धर्म है वो देवताओं के पक्ष का था। भाई अधर्मी राक्षस हैं, देवता ही तो धर्मी है। लेकिन उन्होंने किसी की चिंता नहीं की। उन्होंने श्राप दे डाला कि भैया कहीं भी जा, तुम्हारी जो लक्ष्मी है, उन्होंने कहा कि इंद्र, जिस धन का, जिस ऐश्वर्य का तुझे अभिमान है, मैं जा तुझे श्राप देता हूं कि तेरा ये सारा ऐश्वर्य क्षण भर में समाप्त हो जाएगा। अब वो सारा ऐश्वर्य, जैसे ही दैत्यों को इस बात की सूचना मिली तो दैत्यों को तो बहाना चाहिए, बहाने के लिए बैठे थे। दैत्यों ने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी और देवताओं को मार पीट करके वहां से भगा दिया। अब देवता बेचारे रोते रोते डोले, क्या किया जाए। देवता गए दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी की शरण में। ब्रह्मा जी ने कहा चलो भैया भगवान हरि की शरण में चलो, क्योंकि उनसे बड़ा तो कोई है नहीं। पहुंचे, मदद करिए, सारा ऐश्वर्य हमारा खत्म हो चुका है।
भगवान हरि ने कहा अपराध तो तुमने किया है इंद्र, लेकिन तुम्हारी वजह से इन सारे के सारे जितने भी देवता हैं इन सबको क्यों कष्ट मिले। और बताया कि तुम्हारा जितना भी ऐश्वर्य है वो समुद्र में समा गया है। अब क्या किया जाए? बोले तुम्हें समुद्र मंथन करना पड़ेगा। समुद्र का मंथन करो तो उससे तुम्हारा ऐश्वर्य तुम्हें वापस मिल सकता है। परंतु देवता यह कार्य अकेले नहीं कर सकते, उनको इस कार्य में दैत्यों की आवश्यकता पड़ेगी। देवताओं में भाई इतना बल नहीं है, दैत्यों में तो बहुत बल है। क्योंकि दैत्य देखो, दैत्यों में क्या है कि दैत्यों में बल की ज्यादा भरमार थी लेकिन बुद्धि की कमी थी। जिस व्यक्ति में अक्ल थोड़ी कम होगी उनमें बल बहुत ज्यादा होगा। तो कहा कि ठीक है भैया, अब क्या किया जाए, कुछ हो तो सकता नहीं। तो देवताओं ने एक संधि बनाई, एक मंत्रणा बनाई, योजना बनाई, सलाह बनाई और कहा कि दैत्यों के पास में चलते हैं और दैत्यों के पास में जाकर के उनसे कहेंगे समुद्र मंथन कर लो और आधा आधा अमृत मिलेगा, दोनों भाई बांट करके पी लेंगे। भाई राजा कश्यप की ऋषि कश्यप की दो ही पत्नियां थीं, दिति और अदिति। दिति के थे दैत्य और अदिति के थे देवता। तो स्टेप स्टेप मदर्स के थे दोनों की दोनों ही। पहुंचे दैत्यों के पास में, इंद्र ने थोड़ा सा मक्खन लगाया, थोड़ा ज़्यादा ही लग गया था मक्खन, तो देवता उस पर रपट गए। तो इंद्र ने मक्खन लगाना प्रारंभ किया कि भैया हम क्या कहते हैं कि युद्ध होता चला आ रहा है हम लोगों में। दैत्यों ने कहा काम की बात बताओ, क्या काम है? तब कहा कि हम क्या सोच रहे हैं कि हमारा वो समुद्र मंथन किया जाए, क्यों ना समुद्र। अब दैत्यों को ये नहीं पता था कि जो सारा स्वर्ग का ऐश्वर्य है वो समुद्र मंथन में है। ये तो केवल और केवल भगवान श्री हरि को पता था, किसी और को नहीं। तो देवताओं ने कुछ इस प्रकार से कहा कि समुद्र मंथन करते हैं, उसमें अमृत निकलेगा और अमृत जब निकलेगा तो आधा तुम पी लेना, आधा हम पी लेंगे। और घर घर है, अगर तुमसे नहीं लड़ेंगे तो लड़ने जाएंगे कहाँ? और फिर अमृत पीने के बाद तो चाहे कितना भी लड़े, कितना भी कुछ भी हो, लेकिन मरने वाले तो है नहीं। तो देवताओं ने थोड़ा सा मक्खन लगा दिया और देवता उस पर रपट गए। देवताओं ने कहा ठीक है, ये बढ़िया है। अब समुद्र मंथन के लिए वासुकी नाग को रस्सा बनाया गया, मद्राचल पर्वत को लेकर के आया गया, उसको बीच में रखा, वासुकी नाग को ऐसे रस्से के रूप में यूज किया, उसका प्रयोग रस्सा बना करके किया। अब एक विडंबना, क्योंकि वासुकी नाग ना बड़ा विशाल था, बहुत बड़ा था, और सर्प जब श्वासें लेता है, जब समुद्र मंथन होगा तो भाई उस पर उसके पेट जब भिजेगा तो सांसें तो तेज जल्दी होंगी। तो बहुत विशाल सर्प था। अब भगवान श्री हरि ने सोचा कि देवताओं पर तो ये सहन भी नहीं होगा, इसकी झुलस से झुलस जाएंगे देवता। जब ये सांसें लेगा, गरम गरम फुसकारे छोड़ेगा तो देवताओं को क्या हाल होगा। तो भगवान श्री हरि ने इस प्रकार की एक योजना बनाई। छलिया तो उनको कहा ही जाता है, तो छल से उन्होंने कहा देवताओं को कि भैया तुम बड़े बहुत उच्च खानदान के हो, तुम ऊंचे खानदान के हो, तो तुम ना एक काम करो कि सर्प के मुख के पास लग जाओ। अरे देवता तो ये दैत्य तो ऐसे ही पूंछ के पास लग जाएंगे। अब दैत्य बड़े क्रोधित हुए। दैत्यों ने कहा ये समुद्र मंथन हो या ना हो या ना हो, लेकिन लगेंगे तो मुख के पास हम लगेंगे, वरना हमें नहीं करना कोई समुद्र मंथन। भगवान श्री हरि ने इशारा किया चले जाओ पूंछ के पास में, और पूंछ पकड़ ली। अब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। और जब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो पहले समुद्र मंथन में से कालकूट हलाहल निकला, विष निकला। अब जब विष निकला तो सभी देवता दैत्य सभी वहां पर बड़े घबरा गए एकदम से, क्योंकि वो इतना विष था कि समुद्र मंथन से निकला ही जा रहा था। जैसे पानी, जैसे बांध टूट जाते हैं तो ऐसे पानी बहता है इधर उधर, ऐसे ही समुद्र मंथन में से निकल करके विष इधर उधर बहने लगा। अब देवता ने कहा भगवान श्री विष्णु से कि करो कुछ,
वरना संसार जल जाएगा, इसमें झुलस करके भस्म हो जाएगा। तो भगवान श्री हरि ने कहा कि समेटो जल्दी जल्दी से। सभी देवी देवता दैत्यों ने सभी ने उस विष को समेटा और समेट करके अब क्या किया जाए, बोले ले चलो। किसकी शरण में, किसकी शरण में लेके गए, किसकी शरण में लेके गए? श्री हरि ने ही कहा था कि इस विष को समेट करके ले चलो भोले बाबा की, भोले बाबा की शरण में इसको लेकर के चलो। विष को बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधेश्याम। जपे जा राधे राधे, बजे जा राधे राधे, राधे अलबेली सरकार। जपे जा राधे राधे, राधे अलबेली सरकार। जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, बजे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। राधे सब वेदन को सार। जपे जा राधे राधे, राधे सब वेदन को सारे। जपे जा राधे राधे, श्री राधे। तो उस विष को लेकर के महादेव की शरण में पहुंचे। महादेव की शरण में जब लेकर के पहुंचे तो कहा कि इस विष का पान करो, क्योंकि आपके सिवाय कोई नहीं कर सकता यह कार्य। महादेव ने उस विष का पान किया और संसार को जलने से बचाया उस विष का पान करके। आज से भगवान का एक और नाम पड़ गया, क्योंकि उनके गले में जो विष था ना वो गले में ही रह गया, नीचे उतारा नहीं, क्योंकि उनके हृदय में श्री राम बसते थे। विचार किया कि यदि इसको कंठ के नीचे उतारते हैं हम तो हमारे हृदय में जो श्री राम हैं उनको बड़ा कष्ट होगा। तो उन्होंने एक कंठ में ही उसको धारण किया और कंठ में भी वो इतना शोभित हो रहा था, इतना शोभायमान हो रहा था, जैसे महादेव ने नीलमणि को अपने कंठ में धारण कर रखा हो। आज से महादेव का एक नाम और पड़ा। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय हो। पुनः समुद्र मंथन हुआ। उच्चश्रवा नाम का घोड़ा निकला जो कि बलि को दे दिया गया। दोबारा समुद्र मंथन किया, उससे चंद्रमा निकले। तो चंद्रमा महादेव की जटाओं में धारण है। कस्तुम्भ मणि निकली, तो कस्तुम्भ मणि श्री हरि ने अपने वक्ष स्थल पर उसको धारण किया। अब की बार जब समुद्र मंथन हुआ तो मां लक्ष्मी प्रकट हुई। अब मां लक्ष्मी का जैसे ही प्रकट हुआ तो झगड़ा होने लगा कि कौन विवाह करेगा, कौन विवाह करेगा। तो श्री हरि ने सोचा ऐसे तो काम चलने वाला है नहीं। सभी से कहा कि सब एक एक पंक्तियां करके बना करके बैठ जाइए। तो एक पंक्ति में बैठे हैं दैत्य, एक में देवता बैठ गए और एक में ऋषिगण बैठ गए। मैया लक्ष्मी का स्वयंवर करवाया, लेकिन स्वयंवर में उनका मन किसी से विवाह करने का नहीं हुआ। सबसे अलग बैठे थे जो कि किसी भी पंक्ति में नहीं थे। भगवान श्री नारायण उनको देख करके उनके गले में वरमाला डाली और विवाह संपन्न हुआ। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की।
जय हो। पुनः समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। इस बार धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए। अब जब अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए तो दैत्यों ने क्या किया कि जैसे ही धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए उनके हाथ में से अमृत का घड़ा छीना और झपट्टा मार के भाग गए। और देवता लोग देखते रह गए। अब देवता बड़े परेशान। देवता गए भगवान श्री हरि के पास में, क्या किया जाए, ये तो अमृत का कलश लेकर के भाग गए। श्री हरि ने कहा परेशान होने की जरूरत नहीं है। परेशान क्यों होते हो, हम हैं ना। तो श्री नारायण ने एक बड़ा सुंदर और बड़ा अद्भुत छल छबीली स्त्री का रूप बनाया और भगवान का एक और स्वरूप आज देखने को मिला। बोलिए मोहिनी भगवान की जय हो। और हाथ में एक कमल का पुष्प लेकर के उसको, उस कमल के पुष्प को घुमाती घुमाती उधर से निकली चली जा रही हैं जहां पर दैत्य रुक गए उस अमृत के कलश को लेकर के। अब जैसे ही मोहिनी भगवान का दर्शन किया तो अमृत को तो भूल ही गए सारे के सारे दैत्य और उनके रूप सुधा का पान करने लगे। मोहिनी भगवान से पूछा कि आप कौन हैं, कहां से आई हैं। मोहिनी भगवान ने कहा हम तो ऐसे ही स्वच्छंद विचरण करने वाली हैं, इधर उधर घूमती हैं। एक ने कहा आपका विवाह हो गया। भगवान ने कहा अभी हमारा विवाह नहीं हुआ। एक दैत्य बोलता है इतनी सुंदर है, क्यों ना इन्हीं के हाथों से, इन्हीं के कर कमलों से अमृत का पान कर लिया जाए। दैत्यों ने जबरदस्ती उनके हाथ में वो अमृत का कलश थमा दिया कि अब तो आपके ही हाथों से हमें पान करना है अमृत को। मोहिनी भगवान ने इतनी देर में वहां पर देवता भी पहुंच गए तो उनको राक्षसों को एक थोड़ी सी सांत्वना दी कि इसमें ना ऊपर देख रही हूँ कि मैं जो पतला पतला अमृत है ना वो ऊपर की साइड और जो गाढ़ा गाढ़ा है वो नीचे है, तो क्यों ना ऐसा करो ये पतला पतला थोड़ा थोड़ा इनको पिला दो। दैत्य ने कहा वाह देवी आप कितनी चालाक हैं। हाँ ये अच्छी बात है, इससे क्या है कि बेईमानी भी नहीं होगी और ये भी हमें ये नहीं बोलेंगे कि बेईमानी से झपट्टा मार के भाग गए थे। अब उनके बीच में एक दैत्य था जिसका नाम था स्वर भानु, जो सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गया देवता का रूप बना करके। तो जैसे ही अमृत पान करवाने लगे तो सूर्य ने इशारे में कहा मोहिनी भगवान को कि भगवान ये दैत्य है। इशारे में बताने का प्रयास किया लेकिन जब तक बता पाते तब तक वो अमृत को पान कर चुका था, उसके कंठ के नीचे, उसके कंठ तक पहुंच चुका था। तो जैसे ही पता चला सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन को अलग किया, लेकिन तब तक वो अमृत पान कर चुका था और वो दो पार्टों में, दो भागों में परिणत हो गया जिसका नाम पड़ा राहु और केतु। और ये बोलते हैं ना कि प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, तो प्याज लहसुन का भी इसी में इतिहास है कि जिस स्थान पर जब सुदर्शन चक्र से गर्दन को अलग किया गया था स्वर भानु दैत्य की, तो जो ब्लड निकला था, जो खून निकला था उसकी गर्दन से, जिस जिस स्थान पर वो ब्लड गिरा उस स्थान पर सर्वप्रथम सबसे पहले प्याज और लहसुन की खेती हुई थी। उसकी गर्दन से जो निकला था वो लहसुन, उससे लहसुन बना और जो उसके धड़ में से एक दो बूंद निकली उससे प्याज की उत्पत्ति हुई। तो देखिए प्याज लहसुन में गुड़ भी है लेकिन प्याज लहसुन खराब भी हैं। खराब गुड़ क्यों है? क्योंकि देखिए ये गठिया वगैरह और ये जोड़ों का दर्द होता है लहसुन खाने वालों के, ऐसा सुना है कि ये होता है, बताया था, आपने बताया था? हाँ, तो बताया था कि इससे दर्द नहीं होता, लेकिन इसमें बुराई यह है कि ये तामसिक प्रवृत्ति का होता है, इससे क्रोध बहुत आता है। और प्याज लहसुन का सेवन करने वाला बड़ा क्रोधित प्रवृत्ति का होता है, उसके शरीर से गंध आती है, इसीलिए इसको 56 भोग और सभी ठाकुर जी के जितने भी भोग लगाने वाले साधन हैं उन सबसे दूर रखा जाता है। तो भगवान ने सभी को अमृत पान करवाया और अंतर ध्यान हो गए। अब देवी जो दैत्य थे उन्होंने कहा वो देवी कहाँ पे चली गई?
तब एक ने कहा कि वो देवी नहीं, वो तो धाम वेश में छलिया विष्णु था, जो कि देवताओं को अमृत पान करा करके चला गया। अब उसने कहा कि वो कहाँ पे चला गया? बोले हमें क्या पता कहाँ पे चला गया। अब देवता और दैत्यों में फिर से संग्राम स्टार्ट हुआ, महाभारी संग्राम हुआ। लेकिन देवताओं ने तो अमृत का पान कर लिया था, तो देवताओं को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन दैत्यों को मरना पड़ा। और जब मरना पड़ा तो सभी देवताओं ने भगवान मोहिनी का आभार व्यक्त किया और कहा कि ओ मोटे मोटे नैनन के तू ओ मीठे मीठे नैनन के तू। अब क्या कहा कि कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, हो नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए, ओए होए होए नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए। हाय 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 बाके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, ओ नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए। काजल के गोरे हाय 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 तेरा जिगर मरोड़े, हाय 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 रंग रंग में खोरे, हाय 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 मैं तो हारी रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए, ओए होए होए नजर ना लग जाए।
हाय हाय मैं तो बलिहारी गजरा रे मोटे मोटे तेरे ओला चलना लगता है हाय 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 चलना लगता है ओए होए होए चलना लगता है हाय 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 तेरी प्रीत है टेढ़ी हाय 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 तेरी जीत है टेढ़ी हाय 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 मैं तो बानी रे गजरा रे मोटे मोटे तेरे ओहो पता चलना लगता है हाय 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 चलना लगता है हाय 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 चलना लगता है मैं तो बानी रे गजरा रे मोटे मोटे तेरे हाय 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 नजर ना लग जाए हाय 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 नजर ना ओए होए होए नजर ना लग जाए हाय 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 नजर ना लग जाए ओए होए होए नजर ना लग जाए ओए होए होए नजर ना लग जाए हाय 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 नजर ना लग जाए हाय हाय नजर ना लग जाए ले रे बिहारी जी को नाम ले ले रे ले 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 रे ले 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 रे बिहारी जी को नाम ले ले रे ले 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 रे ले 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 रे बिहारी जी को नाम ले ले रे ले 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 रे ओ नाम ले ले प्यारे नाम ले ले नाम ले ले प्यारे नाम ले 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 रे ले 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 रे ले 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 रे बिहारी जी को नाम ले ले रे ले 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 रे ले 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 रे बिहारी जी को नाम ले ले रे ले 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 रे गुलाम राधा रानी को मुरलिया बारो बनो रे गुलाम राधा रानी को श्याम सुंदर की बांसुरिया भी राधे राधे बोले श्याम सुंदर की बांसुरिया भी राधे राधे बोले जो कोई बोले राधे राधे पाके बनैया डोले राधे 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 हो मंजी बारो बनो रे गुलाम
राधा रानी को। नाम के सहारे ते मीरा उतर गई, नाम के सहारे ते मीरा उतर गई, नाम के सहारे ते मीरा उतर गई, नाम के सहारे ते मीरा उतर गई। ले 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 रे, ले 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 रे। अरे ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर उठा के सभी वक्त गाएंगे। ओ ले 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 रे बिहारी जी को नाम ले ले रे, ले 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 रे, ले 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 रे बिहारी जी को नाम ले ले रे, ले 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 रे। ओ नाम के सहारे ते मीरा उतर गई, नाम के सहारे ते मीरा उतर गई, नाम के सहारे ते मीरा उतर गई, नाम के सहारे ते मीरा उतर गई। ले 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 रे, ले 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 रे बिहारी जी को नाम ले ले रे, ले 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 रे, ले 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 रे बिहारी जी को नाम ले ले रे, ले 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 रे, ले 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 रे बिहारी जी को नाम ले ले रे, ले 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 रे। बोलिए वृंदावन बाके बिहारी लाल की, ये हूँ श्रीमद् भागवत महापुराण की, ये हूँ जय जय श्री राधे। जब देवासुर संग्राम हुआ तो देवताओं को जीत हासिल हुई और दैत्य पराजित हुए, दैत्यों को मरना पड़ा। उन दैत्यों में राजा बलि भी थे, दैत्यराज राजा बलि। तो राजा बलि जिन लोगों को, जिनकी गर्दन को धड़ से अलग नहीं किया गया था, वो असुर पुनः जीवित हो उठे, लेकिन जिनकी गर्दन को काट दिया था उन असुरों को मरना ही पड़ा। शुक्राचार्य ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने पुनः मृत संजीवनी से उनको पुनर्जन्म दिया, पुनः जागृत किया। अब जैसे ही राजा बलि को जागृत किया तो राजा बलि ने हाथ जोड़कर उनका आभार व्यक्त किया और दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने कहा कि बच गए, अच्छे दिन थे तुम्हारे। बलि ने कहा अब आज से आप जो भी कहेंगे वही कार्य करेंगे, बताइए क्या करना है। तो शुक्राचार्य ने कहा कि तुम्हें ब्राह्मणों को अपने वश में लेना पड़ेगा, संतों को अपने वश में लेना पड़ेगा, क्योंकि हरि की, विष्णु की कमजोरी क्या है? विष्णु की कमजोरी है उसके भक्त, और विष्णु की ताकत भी उसके भक्त ही हैं। अगर वो तुम्हारे कब्जे में आ जाएं तो फिर विष्णु को तुम्हारे पास आना ही पड़ेगा। फिर क्या था, बलि ने भंडारे खुलवा दिए और जैसे सभी संतों को दूर दूर से महात्मा बुलाए, सभी को इनविटेशन कार्ड दिया, इनवाइट किया, सभी को बुला करके प्रसाद पवाया। और जब सभी महात्मा ऋषि सब प्रसन्न हुए तो कहा कि मांगो बलि, आज तुमने हमें बड़ा प्रसन्न किया, मांगो क्या मांगते हो। तब बलि ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपने मुझे ये कह दिया कि मांगो, क्या मांगना है, तो सब कुछ मिल गया, अब नहीं चाहिए। लेकिन ऋषियों ने कहा कि जहाँ पर हमने तुम्हारा प्रसाद ग्रहण किया है और हमें बड़ा अच्छा लगा, मन को तृप्ति हुई, तो हम तुम्हें अपने तप के प्रभाव से एक तेजोमय रथ का निर्माण करके देंगे
और उस रथ की खासियत ये होगी, बोलिए वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय हो। उस रथ की ये खासियत होगी कि उस रथ पर बैठ करके यदि तुम किसी से भी युद्ध करोगे तो उस व्यक्ति को चाहे कितना भी बलशाली क्यों ना हो, हारना ही पड़ेगा। पुनः उसने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। ये देवता दैत्य इनका ऐसे ही संग्राम चलता रहा, लेकिन असुरों को फिर परास्त करने वाला कोई नहीं था। तब ऋषियों के कुल में एक भगवान के अवतार ने जन्म लिया, जिनका जन्म कल ही हो चुका था। बोलिए पावन भगवान की। जय हो। अब जो देवताओं के गुरु हैं उनका नाम है बृहस्पति। तो जब गुरु दीक्षा ली तो कुछ ना कुछ देना पड़ता है गुरु दीक्षा में। तो बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति ने कहा कि इतने से काम नहीं चलेगा, थोड़ी थोड़ी भिक्षा कभी सरस्वती मैया ने डाली, कमंडलू दिया, ब्रह्मा जी ने ज्ञान दिया, सरस्वती मैया ने, सबको जैसे कुछ ना कुछ किसी न किसी ने दिया तो उसको दिया। जब वामन भगवान को वो मिला तो उन्होंने गुरु दीक्षा के स्वरूप देवगुरु बृहस्पति को दिया। लेकिन बृहस्पति गुरु जी ने कहा कि ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए त्रिलोक्य की संप्रदा। अब वामन भगवान ने कहा हमें तो यही नहीं पता कि त्रिलोक्य की संप्रदा फिलहाल में किसके पास में है। तब देवगुरु बृहस्पति ने कहा कि अब जिसके पास में त्रिलोक्य की संप्रदा है उसका नाम है बलि। तुम बलि के पास में जाओ और बलि के पास में जा करके उससे त्रिलोक की संप्रदा तीनों लोगों को लेकर के आओ और हमें दान में दो। छोटे से वामन भगवान, देखिए दान की तो प्रारंभ से ही बड़ी महिमा चलती आ रही है, दान की बड़ी महिमा है। लेकिन दान भी कब करना चाहिए? दक्षिणायन और उत्तरायण, इन दो पक्षों में दान करना चाहिए। लेकिन दान कहाँ पे, किस स्थान पर, कब करना चाहिए? अब आप दान कर देते हैं, लेकिन दान आपने अच्छी जगह किया है, बुरी जगह किया है, ये आपको खुद नहीं पता होता। सबसे बोलते हैं कि सबसे बड़ा होता है कन्यादान। कन्यादान सबसे बड़ा दान बताया गया है, महादान। हाँ, कन्यादान सबसे बड़ा दान होता है। सतपात्र यदि जगह पर आप दान करेंगे तो आपका दान दान लगेगा, लेकिन यदि कुपात्र स्थान पर दान करेंगे तो आपका दान दान नहीं लगेगा। जैसे कोई व्यक्ति है, खूब धनी है, तो घर में यदि शादी है, कन्यादान है, ठीक है, कन्यादान करना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन यदि पहले से ही वो पैसे वाले हैं, बहुत धन है उनके पास में, लेकिन आप अपनी वाहवाही करवाने के चक्कर में उनको कन्यादान में दे रहे हैं, कुछ ज़्यादा गिफ्ट लेके जा रहे हैं, उपहार, भेंट, और फिर लिफाफे में पैसे भी रख के दे रहे हैं। और एक किसी गरीब लड़की की शादी है, किसी का विवाह है, लेकिन उस स्थान पर आपने दान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ कौन पूछने वाला है, वहाँ पे तो देखेगा वो पैसे वाला भी है, वो देखेगा हाँ कि भाई कितने पैसे दिए। तो जब हमारे घर में कोई ऐसा कार्य होगा, हमारी बेटी का विवाह होगा, तो और ज़्यादा देगा। लेकिन नहीं, ये सही नहीं है। यदि आपको पता है उसके पास में पहले से ही, पूर्व से ही धन है, तो ठीक है, दान करना चाहिए। लेकिन यदि किसी गरीब की लड़की का विवाह हो रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि उसकी बेटी का विवाह, आप खैर पूरा तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ मदद बहुत ज़्यादा कर पाएं। दान की तो बड़ी प्रारंभ से ही बड़ी महिमा चली आ रही है कि एक राजा थे, तो वो राजा बड़ा निर्दयी था, दया नहीं थी। लेकिन जो उसकी रानी थी, उसकी वजह से ही उसके दिन अच्छे चल रहे थे। तो ये होता है कि
दान की बड़ी महिमा होती है। तो वो राजा तो खैर उसके भाग्य में तो सुख था ही नहीं, लेकिन उसको धर्मपत्नी इतनी बढ़िया मिली थी, इतनी अच्छी मिली थी कि उसके भाग्य उसके भाग्यों से कनेक्ट हो गए। उसके भाग्य उसके पति के भाग्यों से जुड़े थे, तो उसके पति का भी भाग्य बड़ा अच्छा चल रहा था। तो एक बार क्या हुआ कि रात्रि का समय था, तो रानी अपनी खिड़की है उससे झांक रही थी, देख रही थी। तो रानी क्या देखती है कि एक मछुआरों का परिवार है, 2 छोटे छोटे बालक, सर्दियों का दिन था, रात्रि थी, सर्दियों की रात्रि थी, 2 छोटे छोटे बालक जिनके तन पर कपड़े नहीं, फटे फटे वस्त्र पहन रखे, मछुआरा बेचारा कुछ भी ना पहन रखा, ऊपर से बारिश पड़ रही, बड़ी ठंड की रात थी। उसकी पत्नी, 2 बालक, एक पत्नी, एक मछुआरा, 4 लोगों का परिवार था। महल की जो अटारी होती है उसके नीचे बारिश से बचने के लिए छिप करके खड़े थे और कुकड़ रहे थे, सर्दी लग रही थी बहुत ज्यादा। तो रानी ने क्या किया कि रानी ने राजा को जगाया मध्य रात्रि को। राजा से कहा कि महाराज जागिए। राजा ने कहा इतनी रात्रि को क्या बात है, बताओ। बोले एक गरीब परिवार हमारे महल के नीचे है और बेचारा छोटे छोटे 2 बालक है, एक उसकी पत्नी है, सर्दी में बेचारे के कुकड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, तन पर कपड़े नहीं है, ऊपर से बारिश पड़ रही है इतनी भयानक सर्दी में, क्या इनको कुछ दे दूं? तो राजा ने कहा कि इन लोगों से कोई काम हमें पड़ने वाला है नहीं, इन लोगों से हमें तो काम है नहीं, क्या दोगी इनको, ये कभी काम नहीं आते। रानी ने कहा महाराज ऐसा मत कहिए, इसके 2 बालक भी हैं, छोटे छोटे बालक हैं, कुछ तो मदद करनी चाहिए। तो राजा ने कहा रुपया पैसा की मदद मत करना, कुछ दे दो ओढ़ने के लिए इनको, जिससे इनकी ठंड बच सके। तो रानी जैसे ही कुछ देने के लिए गई तो राजा रानी के पीछे गया। रानी ने एक नया कंबल निकाला, लेकिन राजा ने रानी के हाथ से उस कंबल को छीन लिया और एक फटा सा कंबल वहीं पर पड़ा हुआ था, कहा कि इस कंबल को दे दो। तो रानी ने कहा कि 4 लोग हैं, इसमें तो केवल 2 ही बच्चे कवर हो पाएंगे। राजा ने कहा तुम ज्यादा जिद कर रही थी, इस वजह से ये कंबल देने के लिए बोल दिया, वरना ये भी रख दो। अब बेचारी रानी क्या करती, रानी ने वही कंबल मछुआरे के पूरे परिवार को दे दिया। समय व्यतीत हुआ, कुछ समय बाद राजा के राज्य में, उसी राजा के राज्य में इतनी भयानक बाढ़ आई कि सब कुछ नष्ट हो गया, सब खत्म हो गया। अब राजा के पास में कुछ न बचा, सभी जो राज्य के जितने लोग थे वो और अलग अलग राज्यों में जाकर बस गए, कहीं स्थान ढूंढ लिया, लेकिन राजा के लिए कोई स्थान नहीं था। तो जैसे ही महल से निकला, अपने परिवार को जैसे भी बचते बचाते हुए कहीं निकला, तो उसको एक धर्मशाला दिखी, एक धर्मशाला में पहुंचा। और उस धर्मशाला में जब पहुंचा तो बड़ी ठंड थी, बड़ी ठंडी का माहौल। कुछ ही समय बाद बाढ़ आ गई थी, सर्दियों के दिन थे, सर्दियों की रात्रि में राजा अपने छोटे से बालक और अपनी महारानी को लेकर के उस धर्मशाला में पहुंचा। अब बालक को ज्वर आ गया, बुखार आ गया, बालक बड़ा परेशान। इधर राजा और रानी दोनों लोग को बड़ी सर्दी लग रही थी। राजा ने धर्मशाला वालों से कहा कि यदि आपके पास कोई कंबल हो तो कृपा करके आप कोई कंबल दे दीजिए। तो धर्मशाला वालों ने कहा कि कोई कंबल नहीं है। राजा ने कहा ऐसा मत कहिए, मेरा नन्हा सा बालक बुखार में तड़प रहा है। तो धर्मशाला वाला एक भैया गया, उन्होंने कहा देख करके आते हैं। तो जब लेकर के आया तो वो उसी कंबल को लेकर के आया जो राजा ने मछुआरों को दिलाया था। देखिए कैसा है विधि का विधान, जो आप किसी को दोगे वही आपको मिलेगा। हमेशा ये याद रखिएगा, यदि आप किसी को कटु
कटु वर्ड दोगे, कटु शब्द बोलोगे, अगर गालियां दोगे तो गालियां ही मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि गालियां दोगे तो सराहना मिल जाएगी, नहीं, गालियां दोगे तो गालियां मिलेंगी। और यदि नन्हा सा बालक है, छोटा सा बालक है, यदि आप उसको इज्जत दोगे, सम्मान दोगे तो आपको इज्जत और सम्मान ही मिलेगा। गालियां दोगे तो भले ही वो बालक है, आपको गालियां ही मिलेंगी। जो आप देते हो उसका 1000 गुना आपको बढ़कर मिलता है। यदि खाना दोगे तो खाना मिलेगा, इस जन्म में ना सही, पूर्व जन्म में यदि आपने कोई कार्य किए हैं तो आज आप अच्छे से खाना खा पी पा रहे हैं। यदि धन का किसी ने दान किया होगा तो उसका जन्म ऐसे ऐश्वर्य वाली परिवार, ऐसी ऐश्वर्य वाली फैमिली में होगा कि उसको कभी धन की कोई कमी होगी ही नहीं। तो जो आप देते हैं ना वही आपको मिलता है। एक भिखारी था एक गांव में, एक भिखारी था तो उसको भिक्षा नहीं मिलती थी। गांव वाले बोलते थे बड़ा हट्टा कट्टा है, जवान है तो काम किया कर भाई, कुछ क्यों भिक्षा मांगता है तू। लेकिन उस पर कोई किसी बात का कोई असर नहीं होता था। तो उसने सोचा, एक दिन विचार किया कि हमारे गांव वाले तो हमें भिक्षा देते नहीं, लेकिन किसी दूसरे गांव में जाया जाए। तो वो एक टूटा सा कटोरा लिया, उसमें थोड़े से चावल के दाने रखे, थोड़े से, एकदम बिल्कुल थोड़े से, और उन चावल के दानों को उस कटोरा में रख के दूसरे गांव में भिक्षा मांगने के लिए चला गया। अब जब दूसरे गांव में भिक्षा मांगने के लिए वो गया तो चावल क्यों रखे उसने उस कटोरे में? वो इसलिए रखे क्योंकि उसके गांव में तो कोई उसको भिक्षा देता नहीं था, लेकिन दूसरे गांव में यदि कोई कटोरे में पहले से चावल देखेगा तो कोई समझेगा कि इसको कहीं और से भी भिक्षा मिल चुकी है, हम भी डाल दें। तो वहां से एक राजा का रथ उसके समक्ष, उसके सामने आकर के रुका। और जब राजा का रथ उसके सामने आकर के रुका तो राजा ने उससे कहा कि भैया तुम हमें ऐसे पहले व्यक्ति मिले हो, तुम हमारी मदद कर दो, मदद कर सकते हो। अब भिखारी क्या मदद कर सकता है, वो तो उसके तो खुद के ही लाले पड़ रहे हैं खाने के। भिखारी ने सोचा भैया मैं क्या मदद कर सकता हूँ, इतना बड़ा महाराज, इतना बड़ा राजा मुझसे मदद मांग रहा है, मैं क्या मदद करूँ भैया तुम्हारी। राजा ने कहा कि मेरा जो राज्य है वो बड़ा संकट में है, बड़े धर्म संकट में फंसा हुआ है, और कई महात्माओं ने मुझसे कहा है, संतों ने कहा है कि यदि तुम किसी से भिक्षा मांग लोगे आज के दिन, यदि कोई पहला व्यक्ति तुम्हें मिलता है और वो तुम्हें भिक्षा दे देता है, भिक्षा डाल देता है, तो तुम्हारा राज्य बच सकता है। कुछ भी डाल दो तुम भिक्षा में मुझे, कुछ भी। अब भिखारी ने मन में विचार किया क्या डालूं, तो थोड़े से जो चावल के दाने लेकर के आया था, उसके घर में कुछ नहीं था, वही थोड़े से चावल के दाने बचे थे, उन्हीं को वो एक कटोरे में, एक पात्र में, टूटे से में लेकर के आ गया। अब जब भिक्षा मांगी राजा ने तो उस पर दिल पर पत्थर रख करके बड़ा जोर पड़ा, लेकिन उस कटोरे में से एक चावल का दाना डाल दिया राजा की झोली में। अब राजा उस चावल के दाने को लेकर बड़ी प्रसन्नता से, बड़ा प्रसन्न होकर के चला गया। लेकिन उस भिखारी को उस चावल के दाने की बड़ी चिंता सताने लगी, बड़ा दुख होने लगा, अब तो उससे सहा न जाए। इधर भिखारी अपने घर आया, शाम को जब भिक्षा बिल्कुल भी नहीं मिली तो उसकी पत्नी ने उससे झगड़ा किया, पूरा दिन हो गया तुम कुछ नहीं मांग पाए। तो जैसे ही वो चावल का जो कटोरा था, जो पात्र था, वो छीना उसके हाथ में थे, उसमें थोड़े से चावल थे उस कटोरे में, तो उसने देखा कि चावलों के बीच में कुछ चमक रहा था। उसकी पत्नी ने देखा कि चावलों के बीच में कुछ है जो चमक रहा है, और जब चावलों को देखा तो उसके बीच में एक सोने का चावल था, स्वर्ण का चावल। अब वो प्रसन्न हुई, लेकिन यह भी विचार करने लगी कि चावल आया कहां से, ये सोने का चावल कहां से आया। पति से पूछा ये स्वर्ण का चावल कहां से आया। उसके पति ने कहा मुझे तो नहीं पता। बोले तुम्हें नहीं पता तो किसको पता है? यदि ये एक चावल है तो और भी होंगे तुम्हारे पास, सोने के दाने और भी होंगे, बताओ कहां से आया। तब उस भिक्षुक को, उस भिखारी को याद आया
कि मैंने सुबह एक राजा को एक चावल का टुकड़ा दान किया था, एक चावल दान किया था, एक दाना दान किया था, उसी के प्रभाव से मुझे ये सोने का चावल मिला है। अब उसको बड़ी ग्लानि, बड़ी वेदना हुई कि यदि सुबह मैं उसकी मदद कर देता, उसको सारे चावलों को दान कर देता, तो आज मेरे पास ये जितने भी चावल हैं, मेरे सारे के सारे चावल स्वर्ण के हो चुके होते। बड़ा दुख हुआ और उस भिखारी ने उस दिन से भिक्षा मांगना छोड़ दिया और कमाने लगा। और कमाने लगा तो उसके पास धन संपत्ति आने लगी। अब तो वो मुक्त हाथों से दान करने लगा और देखते ही देखते 10 महीने में, साल भी नहीं हुआ, 10 महीने में वो इतना बड़ा धनवान हो गया कि अमीरों की लिस्ट में उसका नाम आने लगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप जितना दान करते हो, आप तो वो कल बताया था ना कि ठाकुर जी कहते हैं एक कदम तो मेरी तरफ बढ़ा तो सही, मैं तो तेरी तरफ दौड़ के आऊंगा। तो आप जितना दान करते हो उसको लाख गुना आपको मिलता है। तो इस प्रकार से कुछ दान की व्याख्या है। लेकिन बलि जो था वो महादानी था। तो वामन भगवान उसके पास आए, वामन भगवान से कहने लगा कि क्या मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ मैं आपको। तो वामन भगवान ने कहा ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस 3 पग जमीन चाहता हूँ तुमसे। बलि ने कहा बात तो इतनी बड़ी बड़ी करते हो, केवल 3 पग जमीन, इससे क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा। तब वामन भगवान ने कहा कि बस 3 पग जमीन चाहिए, अगर आप दे सकते हैं तो दे दीजिए, वरना मैं जा रहा हूं। तो बलि ने कहा ठीक है, 3 पग जमीन दिया। बोले 3 वचन भरो पहले। बोले दूंगा दूंगा दूंगा, ऐसे नहीं, जल को साक्षी मान करके। शुक्राचार्य जी ने कई बार मना किया कि सावधान बलि, ये धाम वेश में कोई और नहीं, छलिया विष्णु है और ये तुम्हें छलने आया है। तो बलि ने कहा ये तो मेरे लिए और भी सौभाग्य की बात है, क्योंकि जो संसार को देता है वो आज मेरे दर पर मुझसे मांगने के लिए खड़ा है। तो बलि ने उनको 3 वचन भर करके दिए। 3 बार कहा कि दूंगा, आप जो भी मांगोगे मैं आपको दूंगा, आप जो भी मांगोगे वो मैं आपको दूंगा। भगवान ने अपना विराट रूप बनाया और एक पग में ऊपर के 7 लोग जो हैं, ऊपर के जो 7 लोग हैं, भू भुभा स्वाहा जना तपा सत्य और महा, और एक चरण में, एक ही पग में नीचे के जो 7 लोग हैं, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल, इनको नाप लिया। अब पूरा ब्रह्मांड तो इसी में हो गया, अब तीसरा पग कहाँ रखें। भगवान विराट ने कहा, विराट स्वरूप में कहा ठाकुर जी ने कि बताओ तीसरा पग कहाँ रखें। तो जो बलि की पत्नी थी ना, वो बड़ी बुद्धिमती थी। बलि दौड़ करके अपनी पत्नी के पास गया और कहा कि अब क्या किया जाए। तो बलि की पत्नी ने सुझाव दिया कि उनको ये पूछना कि दान ज्यादा बड़ा होता है या दानी। तो बलि ने यही पूछा कि दान ज्यादा बड़ा होता है कि दानी। भगवान ने कहा कि दान तो दानी के सामने कुछ भी नहीं, दानी बहुत बड़ा होता है। तो बलि और बलि की पत्नी दोनों ही वहां पर आकर खड़े हो कि हमारे मस्तिष्क पर आप अपना पग रखिए और अपने 3 पग पूरे करिए। अब देखिए, बलि ने जब इतना किया, सब कुछ दान कर दिया, तो भगवान ने कहा जब तूने इतना किया तो हम पीछे थोड़े ना हटने वाले हैं। भगवान ने कहा तीनों लोग तेरे, अब तू मांग, क्या मांगना चाहता है हमसे, जो तू मांगेगा वो देंगे। तो बलि ने कहा कुछ नहीं चाहिए, बस ये चाहता हूँ, आप ना मुझे बड़े प्रिय लगे, मैं चाहता हूँ कि मैं जब अपने महल के बाहर निकलूं तब आपका दर्शन करूं, जब अंदर प्रवेश करूं तब आपका दर्शन करूं। तो भगवान ने कहा सीधे क्यों नहीं बोलते, दरबारी रूप में चाहते हो। तब बलि ने कहा नहीं नहीं प्रभु, मेरा कहने का ये तात्पर्य नहीं था। पर भगवान ने कहा तुमने हमें प्रसन्न किया है, ठीक है, जैसा तुम चाहोगे। अब भगवान वहीं पर खड़े हो गए। इधर माता लक्ष्मी ने कई दिन वेट किया, लेकिन पता नहीं कुछ भी कहाँ है भगवान। तो वो बड़ी परेशान। तब नारद जी ने बताया कि बलि ने आपके पति को अपने महल में सेवक रूप में सेवक बना लिया, भैया लेकर के आओ। तो वहां पर माता लक्ष्मी आई
एक थाल सजा करके उसमें एक राखी रख करके लेकर के आई, चंदन तिलक जो भी था, नारियल वगैरह, और बलि को अपना भैया बना लिया। जब बलि को राखी बांधी तो बलि ने कहा बताओ क्या चाहिए बहन। कहा कि सब कुछ वैसे तो है लेकिन आपका जो ये दरबारी है ना ये बड़ा प्रिय लगा, इसको चाहते हैं। तो बलि ने भगवान विष्णु को मैया लक्ष्मी के साथ में भेजा। तो वो लोग तो चले गए बैकुंठ। आइए हम लोग भी चलते हैं बैकुंठ। हमारा बैकुंठ क्या है? वृंदावन। तो चलिए चल करके देखते हैं।